अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम ये सोचते हैं कि भाई फटाफट से बस नाश्ता बन जाए और वो जो नाश्ता है वो खाने में भी टेस्टी हो और ऊपर से हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हो। तो आज का ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसको हम 1 कप चावल के साथ में बनाएँगे। झटपट से बन जाएगा, कोई मेहनत नहीं है ख़ास इसमें और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और हेल्दी भी। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलो फिर बनाते हैं इसे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें लेने हैं 1 कप चावल। चावल आप कोई से भी ले सकते हो जो भी घर में हो। उन चावलों को आपने वॉश करके कम से कम 2 से 3 घंटे पहले ही भिगो कर रख देना है। आप पूरी रात के लिए भी रख सकते हो। तो मैंने यहाँ 3 घंटे पहले ही चावलों को भिगो कर रख दिया था। अब ये जो चावल है इनका पानी हम निकाल देंगे। उसके बाद इसे जार में डालेंगे। साथ में ही हम डालेंगे 1 कप दही। यहाँ पर दही लेते समय आपने ध्यान रखना है पानी इसमें कम से कम होना चाहिए। पानी ज़्यादा होगा तो जो मेजरमेंट है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसलिए अगर पानी है दही में तो आप थोड़ा सा पानी निकाल के आप यूज करना। इससे जो मेजरमेंट है ना फिर वो ऊपर नीचे नहीं होगी ज्यादा। अब इसमें हम करीबन 3 से 4 हरी मिर्ची डालेंगे, थोड़ा तोड़ के ऐड कर देंगे। यहाँ पर मिर्ची की जो क्वांटिटी आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी सी कम या ज्यादा कर सकते हैं। बस अब आपने ढक्कन लगाना है इसको और अच्छे से पीस लेना है। पीस के बिल्कुल फाइन सा ये बैटर बन जाएगा। बिल्कुल भी इसमें चावल के दाने नहीं रहने चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे करीबन 5 टेबलस्पून सूजी। बारीक वाली सूजी हमें लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो ना तो फिर आप चावल के साथ में ही उसको पीस लेना। करीबन आधी छोटी चम्मच इसमें नमक डालेंगे या फिर नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेना। बस सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस अब आपने इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है और जब तक इसको हम रेस्ट पे रख रहे हैं हम बाकी का जो प्रोसेस है वो कर लेंगे। तो सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे तो उसके लिए हम पैन के अंदर 2 छोटी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो। इस ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें आधी छोटी चम्मच डालेंगे सरसों, 3 से 4 सूखी वाली लाल मिर्च। यहाँ मैंने तीखी मिर्च यूज की है, इन्हें आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल देना। साथ में ही 1 छोटी चम्मच सफेद तिल और इन सभी को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब अच्छे से ये चटकने लगे इसमें सरसों वगैरह, उसके बाद इसमें 1/4 कप डालेंगे कच्ची वाली मूंगफली और अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से हम भून लेंगे जब तक कि जो मूंगफली है वो थोड़ी सी क्रिस्प नहीं हो जाती और इसके अंदर जो क्रैक्स नहीं आ जाते। अब जैसे ये भुनेगी आप नोटिस करोगे इसमें से चटकने की आवाज आने लगेगी, क्रैक्स आ जाएंगे इसमें और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा। बस उसी स्टेज तक इसको भूनना है। तो करीबन 1 से 2 मिनट इसको भूनने के बाद आप देख रहे हो मूंगफली पे हल्का हल्का सा ब्राउन सा कलर आ गया है, क्रैक्स भी आ गए। तो बस अभी इसको हम उतार कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब इसके बाद हमें तवा लेना है और इस पे थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे अच्छे से तवे पे फैला देंगे। उसके बाद इस पे डालेंगे 2 टमाटर। टमाटरों को हमें बीच से कट करके फिर जिस साइड हमने काटा है ना वही साइड हमें तवे के ऊपर रखनी है। साथ में ही 2 टुकड़े इसमें हम सूखे वाले नारियल जो होता है उसके भी रख देंगे। आप चाहो तो यहाँ ताजा नारियल भी ले सकते हो। तो बस यहाँ पर हम इन दोनों ही चीजों को ना भूनेंगे एक तरीके से, बहुत स्मोकी सा फ्लेवर आएगा चटनी के अंदर जो कि बहुत बढ़िया लगेगा। तो आपने यहाँ पर आंच को मीडियम भी रख सकते हो, आप लो टू मीडियम भी रख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो ना उसी हिसाब से आप आंच को यहाँ पर रख लेना। तो तेज आंच मत करना, तेज आंच पे भूनोगे ना तो ये ज्यादा जल जाएंगे। हमने इसको रोस्ट करना है, थोड़ा सा कम आंच पे रोस्ट करोगे ना तो टेस्ट ज्यादा बढ़िया आएगा चटनी का। थोड़ा सा जब आपको लगे कि नीचे से ये भुन गई है उसके बाद हम टमाटरों को पलट देंगे और इसी तरीके से आपने सूखे जो नारियल है उसको भी पलटना है। अभी आंच को आप लो टू मीडियम भी रख सकते हो इस स्टेज पे। बीच बीच में थोड़ा बता आपने इसको बस थोड़ा सा मतलब उलटते पलटते रहना है। हमें यहाँ हल्का सा टमाटर को अभी नरम भी करना है। अभी जब आपको लगे ना यहाँ पर जो सूखा नारियल है वो भुन गया अच्छे से, क्योंकि टमाटर तो बड़े हैं और जो नारियल है वो तो छोटा है, अभी जल्दी भुन जाएगा, ब्राउन कलर इस पे अच्छे से आ जाएगा दोनों तरफ से। तो उस स्टेज पे आप इनको ना निकाल लेना और बाकी की जो चटनी है ना उसमें डाल देना, क्योंकि अभी अगर हम टमाटरों के साथ ही इसको लगातार भूनते रहेंगे तो ये ज्यादा जल जाएंगे, फिर इनका टेस्ट आपको पता ही कड़वा आएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि जो टमाटर है थोड़े से यहाँ पे नरम हो गए हैं, ये अच्छे से भुन गए, बहुत प्यारा सा इन पे कलर भी आ गया है, बहुत बढ़िया स्मोकी सी मतलब खुशबू आ रही है इनमें से। तो बस अभी इनको भी हम आंच बंद करके उतार लेंगे। अब इसके बाद जो हमने मूंगफली वाला मिक्सचर रखा हुआ था थोड़ा ठंडा हो गया, इसको हम जार में डाल देंगे। साथ में ही इसके हम टमाटर ऐड कर देंगे। अभी तो मैंने छिलका नहीं उतारा है, आप चाहो तो छिलका उतार सकते हो इसमें। और साथ में ही इसके अंदर हम अभी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से नमक और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चटनी में कलर अच्छा आएगा, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो।
साथ में ही करीबन आधी छोटी चम्मच डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। आप यहाँ जो साबुत जीरा होता है वो भी ऐड कर सकते हो। अब इसमें पानी डालना है। पानी की जो क्वांटिटी है ना, आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हो। जितनी भी पतली या गाढ़ी आपको चटनी बनानी है ना, उसी हिसाब से आप यहाँ पानी डालना। पर पहले थोड़ा सा कम पानी डालना है, जरूरत लगेगी फिर आप और आगे ऐड पानी इसमें कर सकते हो। बस ढक्कन लगा के आपने अच्छे से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद ये हमारी जो है चटनी तैयार हो गई है। आपने देख लिया, बहुत प्यारा सा कलर आ गया अभी इसमें। तो इस चटनी को आप ऐसे भी खा सकते हो, पर मैं इसमें एक तड़का लगाने वाली हूँ जिससे चटनी का टेस्ट थोड़ा और ज्यादा अच्छा आएगा। तो उसके लिए यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 1/4 छोटी चम्मच सरसों। आप यहाँ राई भी ले सकते हो। करीबन 1/4 छोटी चम्मच सफेद तिल, 2 लाल मिर्च। सूखी वाली लाल मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के ले लिया है। करीबन 5 से 6 करी पत्ता। तो मेरे पास सूखे वाली करी पत्ता थे, अगर आपके पास फ्रेश वाली करी पत्ता हो तो वो भी आप यूज कर सकते हो। अब बस अच्छे से इसको मिक्स करके, मतलब भून के थोड़ा सा इसको, अब ये जो तड़का है इसे डाल देंगे चटनी के ऊपर। और बस ये हमारी सिंपल सी टमाटर की और मूंगफली की चटनी तैयार हो गई है। इसे आप इडली, डोसा, वड़ा या फिर पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। तो अब इस चटनी को साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हमें लेनी है इस तरीके से कोई भी एक थाली। अगर आपके पास इस तरीके की थाली नहीं है तो सिंपल आप इन्हें किसी भी कटोरी या गिलासी में भी बना सकते हो। कोई कटोरा हो तो उसमें भी बना सकते हो, केक टिन वगैरह रखे हो तो आप उसमें भी इसको बना सकते हो। अब इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के अच्छे से पूरी थाली में इसको फैला देंगे। उसके बाद इस पे हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर लगाने का फायदा ये होगा कि जो हमारा ये मतलब हम नाश्ता बना रहे हैं ना, वो बहुत आराम से इसमें से निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो अब इसके बाद हमने अपना स्टीमर तैयार कर लेना है। तो उसके लिए कढ़ाई मैंने यहाँ रख ली है। इस कढ़ाई के अंदर हम करीबन 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। और इस पानी के अंदर हम इस तरीके से कोई भी एक रिंग या फिर कोई भी एक कटोरी या स्टैंड आपने रख देना है। इससे क्या होगा, जो हमारा बर्तन हम रखेंगे ना, उसको एक हाइट मिलेगी, वो डायरेक्ट पानी के टच में नहीं आएगा, जिससे जो हमारा नाश्ता वो अच्छे से स्टीम हो पाएगा। तो बस अब आपने इसको ढक्कन लगाना है और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम गर्म होने के लिए रख देंगे। इधर हमने जो बैटर रखा हुआ है, आप अभी देख रहे हो पहले के मुकाबले ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपकी दही ज्यादा पतली होगी फ्रेंड्स, तो आपका बैटर थोड़ा सा पतला रह जाएगा। तो उस स्टेज में आप यहाँ 1 टेबलस्पून सूजी और ऐड कर सकते हो। अगर आप दही सही लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ पर आपका बैटर थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ठीक करने के लिए। तो अभी मुझे जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए बैटर की, बिल्कुल ऐसी है। आप यहाँ देख लो, बैटर बिल्कुल पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है, एक मीडियम टेक्सचर में यहाँ पर बैटर है। तो ऐसा ही बैटर हमें यहाँ पर तैयार करना है। अब इस बैटर के अंदर हम 2 छोटी चम्मच डालेंगे ऑयल। ऑयल डालने का फायदा ये होगा कि जो ये नाश्ता है ना, खाते समय आपको गले में नहीं चिपकेगा। कई बार लगता है ना थोड़ा रूखा रूखा सा लगता है, वैसा नहीं लगेगा। अब इसमें हम 1 सैशे डालेंगे इनो का। इनो के डालते ही आपने इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स करना है। यहाँ पर ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, सिर्फ इतना ही मिक्स करना है कि जो इनो है वो अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए। अब जैसे ही इसमें मिक्स होगा, आप नोटिस करोगे बैटर में जो है थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा, इसमें झाग आनी शुरू हो जाएगी। बस इसी स्टेज तक आपने इसको मिक्स करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, बहुत अच्छे से बैटर जो है फ्लफी हो गया है। बस इससे ज्यादा इसको मिक्स अभी नहीं करना है। अब इस बैटर को सीधा हमारी ग्रीस की हुई जो थाली है ना, उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद ऊपर से मैं इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, ताकि जो नाश्ता है ना देखने में अच्छा लगे। आप चाहो तो यहाँ लाल मिर्च की जगह पोड़ी मसाला भी डाल सकते हो। बस अब इसे हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए हमारा स्टीमर भी तैयार हो गया। आप देख सकते हो पानी अच्छा सा गर्म हो गया है इसमें। तो बस ये जो थाली है ना, इसके अंदर इस तरीके से रख देंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम कर लेंगे। इस बीच में आपने इसको खोलकर चेक नहीं करना है। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हो जो नाश्ता है बहुत अच्छे से स्टीम हो गया, देखने से भी पता चल रहा है। फिर भी इसको एक बार चेक कर लेंगे। उसके लिए आपने कोई भी टूथपिक या नाइफ इसमें डाल के देखना है। अगर टूथपिक या नाइफ पे बैटर लगा हुआ है तो इसका मतलब नाश्ता अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है, आप उसको ढककर दोबारा से स्टीम कर लेना। पर यहाँ पर जो नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है, तो बस अभी आंच को बंद कर देंगे और इसको निकाल कर हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। गरम गरम में इसको हमें नहीं निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा। तो अभी नाश्ता बहुत अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो गया है। अब नाइफ से हम इसको इस तरीके से जो इसके किनारे हैं उनको अलग कर लेंगे, क्योंकि ये किनारों पे थोड़ा सा चिपका हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे ही निकालेंगे तो जो हमारा नाश्ता है वो टूट जाएगा। अब इसके ऊपर एक प्लेट रखेंगे और इस तरीके से इसको उल्टा कर देंगे।
तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा जो नाश्ता है बहुत अच्छे से थाली में से निकल गया है, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। मैंने यहाँ इको बेक यूज़ किया था और आप देख सकते हो वो थाली में ही रह गया है। तो अब इस थाली को तो हम साइड में रख देंगे, अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं नाश्ते को ना थोड़ी-सी ट्रायंगल शेप में कट कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप में इसको कट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको लंबा भी कट कर सकते हो या फिर चौकोर शेप में इसको कट कर सकते हो। तो जैसी भी शेप आपको पसंद हो ना, उस शेप में आप इसे कट कर लो। कट करने के बाद बस ये हमारा जो नाश्ता है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये जो नाश्ता है ना फ्रेंड्स, इस चटनी के साथ में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे आप अगर ये चटनी नहीं बनाना चाहते ना, तो सिंपल जो हरे धनिया और पुदीने की चटनी होती है ना, उसके साथ भी बहुत मज़े का लगता है। तो अभी इस नाश्ते को मैं एक बार आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लगे कि जो हमारा नाश्ता है वो बना कैसा है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया इसमें जाली आई है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी ये नाश्ता बना है। देखने से भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, बिल्कुल रूई जैसा मुझे फ़ील हो रहा था जब मैं इसको दबा रही थी। तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, टेस्टी भी बहुत लगता है खाने में। आप इसको एक बार ज़रूर बनाना और बनाने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको पसंद आई है। थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।